नमस्कार दोस्तों। तो जहां प्राइवेट मेडिकल कॉलेजें और उनकी फीस के बारे में आप सभी लोग वाकिफ हैं, जहां प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की जो फीस होती है वो 80 लाख से चालू होती है और 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक भी चली जाती है। उसी सूरत के अंदर अभी आपको पिछले दिनों देखने को मिल रहा है कि इंडिया के अंदर एक ऐसी प्राइवेट ट्रस्ट की कॉलेज ओपन हुई है जहां आपको फीस के नाम पर कुछ भी नहीं देना होगा। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जहां इतनी भारी भरकम फीस होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, वहां पर एक ऐसी कॉलेज ओपन हुई है श्री मधुसूदन साई मेडिकल कॉलेज, जो कि कर्नाटका नियर बाय बेंगलुरु खुली है और उसका उद्घाटन किया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और ये बेंगलुरु के नजदीक ही है, अच्छी लोकेशन पे है। और इसके जो फाउंडर है श्री मधुसूदन जी साई, वो इसके फाउंडर हैं और उन्होंने उनकी पूरे वर्ल्ड के अंदर वो ऐसी एक्टिविटियों में भाग लेते हैं जैसे गरीब बच्चों को खाना खिलाना हो गया, मेडिकल की सुविधाएं देने होगी। तो उनका जो ट्रस्ट है पहले से ही इन सब चीजों पर एक्टिव है, लेकिन फर्स्ट टाइम उन्होंने एक और अच्छा ये कदम उठाया है कि यहां पर जो मेडिकल कॉलेज है श्री मधुसूदन साई मेडिकल कॉलेज ओपन की गई है, वहां पर बच्चों को क्या करना है, कुछ जोड़ी कपड़े लेके आइए और यहां पर फ्री में पढ़िए, फ्री में रहिए और फ्री में खाना खाइए। मतलब घर वालों से आपको कोई भी तरीके की मदद लेने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि वहां पर एडमिशन कैसे होगा। तो एडमिशन होगा नीट के स्कोर के बेस पे। वो एक ही तरीका है इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का। प्राइवेट जाके आप वहां पर एडमिशन ले नहीं सकते हैं, आपको नीट का एग्जाम फाइट करना है और नीट की ही काउंसलिंग के थ्रू भाग लेना है। ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू या स्टेट की काउंसलिंग के थ्रू वहां पर भाग लेना है और फिर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी। फीस के नाम पर आपसे कुछ लिया नहीं जाएगा। 1400 करोड़ की लागत से यह कॉलेज बनकर तैयार हुआ है और वहां पर बच्चों को तो मुफ्त रहने खाने और पढ़ने की सुविधा मिलेगी। वहां पर इस मेडिकल कॉलेज के अटैच जो हॉस्पिटल है उसमें मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो जितने भी गरीब बच्चे हैं उनके लिए श्री मधुसूदन जी साई ने एक अच्छा उदाहरण पेश किया है। फिलहाल यहां पर गवर्नमेंट ने टोटल 100 सीटों की अनुमति दी है, लेकिन साई ट्रस्ट ने बोला है कि अभी हम केवल 50 सीटों पर ही एडमिशन लेंगे, क्योंकि हम एक साथ 100 स्टूडेंटों को अगर एडमिशन दे देते हैं तो हम उनका अच्छे से देखभाल नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल आपको केवल 50 सीटों पे एडमिशन मिलेगा, नीट के स्कोर के बेस पे मिलेगा और काउंसलिंग भी जैसे नीट की होती है उसी तरीके से आपको नीट की एमसीए के थ्रू काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। और उसके साथ मैं आपको बता दूं यहां पर और क्या मिलने वाला है। जो हॉस्पिटल है इसके अटैच उसमें फिलहाल 360 बेड है, जो आगे बढ़कर अगले साल तक 560 बेड के होने वाले हैं। उसके अलावा एडमिशन 2023 से ही यहां पर एमबीबीएस के चालू हो जाएंगे। तो आप तैयार रहिए। गवर्नमेंट के अलावा अगर आप प्राइवेट कॉलेजों में भी जाने का आप सोच रहे हैं तो सबसे पहली चॉइस आपकी यही होनी चाहिए, क्योंकि यहां आपको फ्री में एडमिशन मिल जाएगा। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल की यहां व्यवस्था की गई है, यह भी एक अच्छी बात है। और अब बात आती है कि आपको फ्री में एमबीबीएस तो करवा दी जाएगी, लेकिन बॉन्ड कितना होगा। तो अगर आप श्री मधुसूदन साई मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं तो आपको अगली एमबीबीएस के बाद 5 साल जो आपकी है, 5 साल इसी संस्था के किसी हॉस्पिटल में आपको सेवाएं देनी पड़ेगी। मतलब टोटल 5 साल का आपका यहां पर बॉन्ड रहने वाला है। यहीं की इसी संस्था की, साइंस संस्था की किसी भी मेडिकल जो कॉलेज होगी या हॉस्पिटल हो गया
यहाँ का इंडिया का हो गया, इंडिया के बाहर का होगा, वहां पर आपको टोटल 5 साल की सेवाएं देनी पड़ेगी। और इस कॉलेज की खास बात यह भी है कि आपको यहां पर पीजी के भी सीटें मिलने वाली है, तो उसमें भी आपका कोटा फिक्स रहेगा। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है जो श्री मधुसूदन जी साई ने किया है। ऐसे आगे बढ़कर जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास फीस देने को नहीं है, उनके लिए एक अच्छा साधन रहेगा एमबीबीएस की पढ़ाई करने का। कुछ बच्चों के नीट में कुछ मार्क्स कम रह जाते हैं तो वो, और उनके पास पैसों का अभाव रहता है, तो वो यहाँ एडमिशन लेके अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इसके जो रूल रेगुलेशन है कि इसको एमसीआई से मान्यता प्राप्त है, तो एमसीआई की वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं, एनएमसी की वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं। इसको मान्यता मिली हुई है, 100 सीटों की परमिशन मिली हुई है, लेकिन फिलहाल ये केवल 50 सीट पर ही एडमिशन लेने वाले हैं। आगे जो भी आप इसके बारे में इंक्वायरी वगैरह कर सकते हैं एडमिशन लेने से पहले, क्या ट्रस्ट है, क्या क्या काम करती है, उसके बाद ही आप एडमिशन लीजिएगा। धन्यवाद। तो आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं, इतने भारी कंपटीशन में अगर आपको नीट यूजी 2023 को क्रैक करना है तो सबसे पहले जान ले 2023 की नीट यूजी की जो बेस्ट बुक है उनके बारे में। उसमें सबसे बड़ा जो नाम उभर कर आता है वो है एजुकाजोन पब्लिकेशन का, जो नीट यूजी 2023 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही बुक्स निकालता है, और तीनों ही बुक्स एनसीईआरटी बेस्ड है, जिसमें 11th और 12th दोनों का पूरा सिलेबस कवर किया गया है, वो भी डिटेल के अंदर। बुक के अंदर आपको टोटल 35 चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, और उसके साथ ही साथ बुक में मिलेगा आपको 1988 से लेकर 2022 तक के पूरे क्वेश्चन जो कि आपके नीट के मेडिकल के एग्जाम में आए हुए हैं। और टोटल जो इसके अंदर 2500 से ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और उस बुक में पूरा आपको आंसर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में है वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप ये ऑनलाइन बुक परचेज कर सकते हैं।